वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट 5 है। यदि आपने टेस्ट 1 to 4 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन हिमनदन से संबंधित स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन है टार, नुनाटक, अरेत, हम। इस क्वेश्चन में बताना है कि हिमनदन से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हम। जबकि अन्य विकल्प हिमनदन से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। टार्न, नुनाटक, अरेत हिमनदन से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं, जबकि हम हिमनदन से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। तो देखिए, हम स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत शिखर है, जबकि शेष हिमनदन से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो सामान्य भ्रंशों के मध्य स्थित भूखंड कहा जाता है? ऑप्शन है अपनति, ग्राबेन, होर्स्ट, एकनताच, मोनोक्लाइन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होर्स्ट। दो सामान्य भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड होर्स्ट कहलाता है। होर्स्ट दो सामान्य भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था? ऑप्शन है ए हमबोल्ट ने, ए हेटनर ने, कांट ने, वी वारेनियस ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वी वारेनियस ने। सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर वी वारेनियस ने स्पष्ट किया था। तो देखिए, सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर वी वारेनियस ने स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग, कनाडा का पूर्वी तट, मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया, हडसन खाड़ी के दोनों किनारे। इस क्वेश्चन में बताना है कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का वितरण भूमध्य सागर के चारों ओर फैले फ्रांस की रोन तथा सीन नदियों की घाटियाँ, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? ऑप्शन है कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील धारा, वेनेजुएला धारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा एक गर्म समुद्री धारा है, जबकि कनारी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और वेनेजुएला ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, ब्राज़ील धारा होगा।
इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, कनारी ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। लेब्राडोर धारा ठंडी जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड तट के पास चलती है। ब्राज़ील धारा गर्म जलधारा है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश के पूर्वी तट के सहारे चलती है। और वेनेजुएला धारा ठंडी जलधारा है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर विद्वान और स्थाकृति का नाम दिया गया है और इसको मैच करना है। ऑप्शन है डेविस, ग्रेड, पेंक, पेडीप्लेन, किंग, पेनीप्लेन, गिलबर्ट, इंड्रम। तो देखिए, डेविस ने पेनीप्लेन शब्द का यूज किया था, जबकि पेंक ने इंड्रम, किंग, पेडीप्लेन और गिलबर्ट ग्रेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, डेविस, पेनीप्लेन, पेंक, इंड्रम, किंग, पेडीप्लेन और गिलबर्ट ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृष्टि छाया और वृष्टि पोषित क्षेत्र विशेषता है। ऑप्शन है संवहनीय वर्षा का, तापीय वर्षा का, चक्रवातीय वर्षा का, पर्वतीय वर्षा का। इसमें बताना है कि वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र किस प्रकार की वर्षा का विशेषता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्वतीय वर्षा का। वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र पर्वतीय वर्षा का विशेषता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र पर्वतीय वर्षा की विशेषता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध पर्वत के जहां वर्षा नहीं होती है, जबकि वृष्टि पोषित क्षेत्र वैसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। +5 समिट को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। +5 समिट को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1992 में रियो सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र वर्ष 1997 में न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है। ऑप्शन है निम्न स्थिर अवस्था, उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, देर से बढ़ती हुई अवस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च स्थिर अवस्था। उच्च स्थिर अवस्था जनसांख्यिकी संक्रमण की अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण की उच्च स्थिर अवस्था अथवा प्रथम अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है। यह अवस्था कृषीय समाजों में होती है, जहां
घनत्व कम या मध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी उत्तर प्रदेश, एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़, नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश। यह युग्म सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश, यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1981 को ओडिशा में की गई थी। इसका कॉरपोरेट कार्यालय भुवनेश्वर में है और इसकी रिफाइनरी दामनजोड़ी कोरापुट में है। तो ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।